अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का मौजू असली आमिल कौन होता है और नकली आमिल कौन होता है, इस बारे में है। बाज़ आमलों को या बहुत सारे आमलों को फेक कह दिया जाता है कि जी इन्हें किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होती है कि वो वाकई में फ़न अमलियात से वाकिफ़ होते हैं। कुछ ना कुछ हद तक उन्होंने मेहनत की होती है। तो याद रखें कि फेक आमिल, नकली आमिल वही होता है कि जिसने फ़न अमलियात में किसी किस्म की कोई रियाजत न की हो, महज किताबों से लिख कर के लोगों को देता हो और उन किताबों की इजाज़त भी किसी बुज़ुर्ग से, किसी आमिल से उसको ना हो। इस तरह के जो पीर होते हैं या आमिल होते हैं महज किताबी, वो फेक होते हैं, वो नकली आमिल होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस काम के अंदर किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं की होती। बाकी जिस बंदे ने वक्त निकाल करके इस फन के अंदर मेहनत की हो, मशक्क़त की हो, अगरचे उसने एक चिल्ला भी किया हो, तो हम उसे फेक नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने सूरह मुज़्ज़म्मिल का 41 बार वाला चिल्ला किया है या 21 बार वाला, एक ही अमल की उसने ज़कात अदा की हुई है, ना उसे हुरूफ सवामिद का पता है, ना उसे आयतल कुर्सी के चिल्ले का पता है, ना सूरह फातिहा का, ना उसे अबाजिद का पता है कि अबजद शमसी क्या होता है, अबजद कमरी क्या होता है, ना उसने कोई बामुअक्कल अमल किया है, ना उसके पास हमजाद है, ना जिन्नात है, तो हम उसे फेक नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने एक अमल किया है, वो अमल उसके मामूल में है, उसी के साथ वो लोगों की खिदमत कर रहा है, तो हम उसे फेक नहीं कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया असली आमिल और नकली आमिल। बाकी आमलों में तफावत होता है, जिस तरह डॉक्टरों में तफावत होता है। हर डॉक्टर MBBS नहीं होता है। ठीक, बाज़ उससे कम दर्जे के होते हैं, बाज़ MBBS होते हैं, फिर बाज़ MBBS बनने के बाद आगे तरक्की कर लेते हैं। कोई दिमाग का माहिर होता है, कोई दिल का माहिर, कोई गुर्दों का माहिर, कोई ऑपरेशन करने वाला होता है, कोई ऑपरेशन नहीं करता है, कोई हड्डी का माहिर होता है। तो जिस तरह डॉक्टरों और हकीमों में तफावत होता है, इसी तरह आमिलीन में भी तफावत, कुछ अदना दर्जे के आमिल, कुछ औसत दर्जे के आमिल, कुछ आला दर्जे के आमिल होते हैं। तो ये दर्जात आमिलीन के अंदर पाए जाते हैं। अब हर एक को फेक कहना दुरुस्त नहीं है। तो मैंने बता दिया, जिसने एक भी अमल किया हो और उसके साथ वो लोगों की खिदमत कर रहा हो, तो उसे हम फेक नहीं कहेंगे। मैं एक आमिल से मिला जिसने महज सूरह मुज़्ज़म्मिल की चिल्ला कशी की हुई थी और वो हर एक आने वाले को वो सूरह मुज़्ज़म्मिल पढ़ करके देता, दम करता, लिख करके देता, जिन्नात को हाजिर करता, सब काम इसके साथ चला रहा था। तो वो कहने लगा कि मैंने कोई ख़ास बड़े चिल्ले नहीं किए, सिर्फ यही सूरह मुज़्ज़म्मिल को ही मैं यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ हर बार में। इसी तरह मैंने एक आमिल को देखा कि वो जिन्नात को हाजिर किया करते थे। मैंने पूछा कि शायद ये बड़े आमिल होंगे। जब वो मुझसे मिले, मेरे साथ बैठे और मैंने अमलियात के हक़ाइक़ पर उनके साथ जब गुफ्तगू शुरू की, तो वो कहने लगे कि मुझे जी इस बात का पता नहीं है, इसका भी मुझे पता नहीं है। मैंने पूछा आपको किस चीज़ का पता है, आपने क्या सीखा है आज तक? वो कहने लगा कि जी साफ सीधी बात है कि मैंने सिर्फ चारों कुलों का चिल्ला किया हुआ है, दरिया के किनारे पर बैठ करके 133 बार 41 रात तक। जब उसने 41 रात का नाम लिया तो मैं समझ गया कि चिल्ला होता भी 41 रात का है और इसने यही एक चिल्ला किया हुआ है। तो वो चारों कुलों के साथ जादू का भी इलाज करते थे, जिन्नात का भी इलाज करते थे। अब हम क्या कहेंगे कि ये फेक आमिल है? नहीं, क्योंकि उसने मेहनत की हुई है। इसी तरह एक बंदे से मिला, वो चेले काफ के जरिए से जिन्नात को हाजिर करते थे और वो चेले काफ का भी 11 रोज का अमल उन्होंने किया हुआ था कि हर फर्ज नमाज के बाद वो 9 बार चेले काफ को पढ़ना पड़ता है 11 दिनों तक, और इसके साथ वो जिन्नातों को हाजिर करते थे और मरीजों का इलाज करते थे। तो हम उसे फेक नहीं कहेंगे, अगरचे किसी ने एक भी अमल किया हुआ हो। तो फेक किसको कहेंगे? जो जिसने एक भी चिल्ला ना किया हो, किसी अमल की ज़कात, किसी भी नक्श की ज़कात अदा ना की हो, माज किताबों से लिख लिख करके देता हो लोगों को, ना किसी बुजुर्ग की इजाज़त हो, उसको हम फेक कहेंगे। बाकी हर आमिल को फेक कहना ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, वो अलग बात है
कि आमिल बनने के बाद भी लोगों से झूठ बोलता रहे, झूठ बोल करके लोगों से पैसे बटोरता रहे, तो ये वो उसकी अपनी कम अक्ली है, उसकी अपनी ही हमाकत है, अगर ना वो फेक नहीं होगा ऐसे। अस्सलाम वालेकुम।